तेजस्वी भाई कह रहे हैं उनसे उम्मीद है कि हम नौकरी देंगे, और कहीं नीतीश चाप पलट कर फिर बीजेपी चले गए तो हम लोग तो इसी में बर्बाद हो जाएंगे। बिहार से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के युवाओं से, किसी एक पार्टी की सरकार बनाइए, किसी युवा को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी युवा को नेतृत्व सौंपिए। ये बूढ़े लोग अब बिहार को नहीं चलाएंगे, हटाइए इन लोगों को बिहार से। ये दर्द हमारे वेद भैया के पास पहुंच जाता ना, क्या बोले हम। चीनी मोटन आयरन शराब कर दिया इनको सभी ने कंगाल, ईंट ईंट बिके रही मढ़ौरा चीनी मिल, ईंट ईंट बिके रही सारण इंजीनियरिंग। मोर्टेन का स्वाद माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी चखे हैं, राबड़ी देवी जी और नीतीश कुमार जी भी, हो सकता है तेजस्वी भैया भी चखे होंगे। हम लोग विनती करते हैं, बड़ा उम्मीद के साथ हैं, फैक्ट्री को चलवाइए। आज कैलकुलेशन कीजिए वेद भैया कि अगर वो फैक्ट्री चलती तो कितना 1000 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स। हम वेद भैया के चाहते हैं, वो बड़े पत्रकार हैं, एक बार मढ़ौरा के दर्द को सुने। उनको मढ़ौरा में चाहने वाले बहुत लोग हैं। और माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का आप कहानी जानते हैं वेद भैया, ये ऊख का खेती कराए थे, गरीब परिवार को इन्होंने जहर खाने पर मजबूर किया है। जितना गरीब आदमी था, किसान आदमी था, सब जिस तरह अपने मृत बच्चा को हॉस्पिटल में तड़पता है कि मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए, उसी तरह किसान अपने ईख को बचाने के लिए तड़प रहा था कि मेरा फैक्ट्री चल जाए, मेरा ईख बच जाए, मेरा पैसा बच जाए। नहीं बचा, राजीव प्रताप रूढ़ी ने आग लगवा दिया, लोग ईख का खेती को बर्बाद कर दिए, फेंक दिए। अब लोग कहेगा कि राजपूत होकर राजपूत का ही एक्सपोज कर रहा है। हमको भी वहां से ही सुनने में मिलता है। कभी किसी का जात का होता है क्या जी? नहीं। कभी कलाकार और लेखक किसी जात का होता है जी? नहीं, कभी नहीं होगा। वो मर जाएगा, उसका जमीन बिक जाएगा। भिखारी ठाकुर किसी जात के थे क्या? महेंद्र मिश्र किसी जात के थे क्या? हम उन्हीं के धरती से आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब मढ़ौरा आते हैं तो रूढ़ी जी कहते हैं कि चीनी मिल के बारे में सुने के बाद रो लोग इंतजार करी, मोदी जी आ बतानी। अब मोदी जी जब आए तो मोदी जी कहे मढ़ौरा के तमाम नगरवासियों, मैं मढ़ौरा की अगर हमारी पार्टी जीतती है तो यहाँ पे कृषि मंत्री आए हुए हैं, यहाँ रेल मंत्री आए हुए हैं, मढ़ौरा की मिठास को हम लोग वापस करेंगे। वो मिठास कहाँ गई? चीनी मिल के राजनीति पर रोटी सेकाई बड़ी बड़ी सरकार के, अब पाठ पूजा बेचाता होता बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। सब बिक रहा है सर, स्लैब सब बिक रहा है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। हाँ, बुलेट ट्रेन, भारत में बुलेट ट्रेन नहीं आई है मोदी जी की, लेकिन उनका एक एक सांसद ऐसा है बुलेट की रफ्तार से भी सामान चोरी करवा सकता है। एक एक ऐसा नेता नेतृत्व करने वाले हैं जो बुलेट के समान स्पीड से जमीन को अधिग्रहण करा सकते हैं, बेचवा सकते हैं, किनवा सकते हैं, केस लदवा सकते हैं, धमकी दिलवा सकते हैं। आजकल तो लोग 5 सेकंड का रील देख रहे हैं, देखेंगे इतना, बहुत कुछ है कहने का भैया। हम लोग वेद भैया से बस आग्रह कर रहे हैं कि कभी सारण की धरती आइए, वेद भैया जयप्रकाश नारायण की धरती आइए, वहाँ से निमंत्रण देने आए हैं। वो लोग पति पत्नी जयप्रभा सती पुल पर कसम खाए थे कि जब तक देश को आज़ाद नहीं कराएंगे इन भ्रष्टाचारी नेताओं से, तब तक संतान को जन्म नहीं देंगे। वहाँ से हम लोग आपको बुलाने आ रहे हैं। आप लोग मढ़ौरा में आइए और वहाँ के इंडस्ट्रियल इतिहास को दिखाइए, इस क्रांति को बिहार में फैलाइए कि बिहार में केवल उद्योग क्रांति आ जाए, बंद पड़ी चीनी मिल अगर चल जाए, जूट मिल चल जाए, पेपर मिल चल जाए, तो आप ही बताइए, आप लोग तो पत्रकार हैं, कोई बेरोजगारी से मरेगा जी? पटना के गर्दनी बाग में कुछ लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग है कि जो भी बिहार का विरासत है, चीनी मिल है, उनको चालू किया जाए। और क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम बसंत सिंह राजपूत हुआ। ये बसंत सिंह आए हैं मढ़ौरा से। कविता के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि क्या समस्या है और इन लोगों की क्या मांग है। तो किसी जमाने में टाटा बिरला ने भी कहा था कि औद्योगिक कोई भूमि है देश में तो वो बिहार है। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के लोकल नेताओं ने बिहार की भूमि को, इंडस्ट्रियल भूमि को बेच दिया और खा गए। एक उसका जीता जागता उदाहरण राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, छपरा के सांसद। मढ़ौरा चीनी मिल को चलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 2005 में आदेश आया कि ये पुरानी मशीनें हो गई हैं, बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं फैक्ट्रियाँ, इसके सामान को बेचा जाए। और जौहर जायसवाल से इसके हाथ में गया। उसके बाद क्या हुआ, फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की एक संस्था है, वो फाइनेंस से मदद कर रही थी, और BSIR निगरानी कर रहा था कि कौन सी कंपनी या फैक्ट्री घाटे में जा रही है। इन दोनों का निरीक्षण हुआ तो पता चला मढ़ौरा चीनी मिल भी उसमें है। और गौरवशाली इतिहास है, भारत का दूसरी चीनी मिल और उत्तर बिहार की सबसे पहली चीनी मिल। और ये चीनी की ऐसी चमक थी कि 50 मीटर, अब 100 मीटर पे दूर पे भी रख दिया जाए, 50 मीटर की दूरी पे जो चीनी चमकती थी तो देख लोग बताते थे कि 20 चीनी का यहाँ पर रखा हुआ है, वो चीनी मढ़ौरा चीनी मिल से आई है। इंग्लैंड तक उसकी कहानी है सर। अब मॉर्टेन टॉफी आज कैडबरी ने कब्जा कर रखा है पूरे विश्व में। मॉर्टेन 1990 में कब्जा कर रखा था। किसी
अधिकारी के यहाँ, किसी मुख्यमंत्री के यहाँ, राज्य के किसी मुख्यमंत्री के यहाँ जाते थे और काम न होने वाला भी था, अगर वो मुख्यमंत्री साहब मॉर्टिन का डब्बा देख लेते थे, आने दीजिए, ये तो लोग मढ़ौरा से आए हैं। और हम लोग कितना दर्द है वहाँ के कर्मचारी, बताइए ना, फैक्ट्री मढ़ौरा चीनी मिल, कविता बनाया है। हाँ बिल्कुल, बहुत उसी के माध्यम से तो हम लोग यहाँ इतना जुटे हैं हम लोग कि 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, कि 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे सब राजनेताओं ने राजनीति की, चीनी मॉर्टन आयरन शराब, चीनी, ये दर्द हमारे वेद भैया के पास पहुंच जाता ना, क्या बोले हम, चीनी मॉर्टन आयरन शराब कर दिया इनको सभी ने कंगाल, ईंट ईंट बिके रही मढ़ौरा चीनी मिल, ईंट ईंट बिके रही सारण इंजीनियरिंग। मॉर्टिन का स्वाद माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी चखे हैं, राबड़ी देवी जी और नीतीश कुमार जी भी, हो सकता है तेजस्वी भैया भी चखे होंगे। हम लोग विनती करते हैं, बड़ा उम्मीद के साथ हैं, फैक्ट्री को चलवाइए। मढ़ौरा चीनी मिल प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार को 1998 तक 95 तक 4 करोड़ रुपया राज्य सरकार को टैक्स देती थी चीनी मिल। उसके बाद 8 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को देती थी। केवल स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, फैक्ट्री में पोल्यूशन को रोकने के लिए स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, सरकार ने जबरदस्ती उस पर मोहर मार को बंद कर दिया। जो फैक्ट्री आपको 400 करोड़ रुपया टैक्स दे रही थी 1995 और 98 में, आज कैलकुलेशन कीजिए वेद भैया कि अगर वो फैक्ट्री चलती तो कितना 1000 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स। हम वेद भैया के चाहते हैं, वो बड़े पत्रकार हैं, एक बार मढ़ौरा के दर्द को सुने, उनको मढ़ौरा में चाहने वाले बहुत लोग हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज में उनके चाहने वाले बहुत समर्थक लोग हैं। एक बार हमारे जिले में आए, हम लोग उनको सम्मान के साथ निमंत्रण देते हैं कि एक बार आप एजुकेशन पे, इंडस्ट्रीज पे आप आइए, हम लोगों को सहयोग कीजिए, हम लोग उद्योग क्रांति ला रहे हैं बिना राजनीतिक मंच का। और माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का आप कहानी जानते हैं वेद भैया, ये ऊख का खेती कराए थे, गरीब परिवार को इन्होंने जहर खाने पर मजबूर किया है। जितना गरीब आदमी था, किसान आदमी था, सब जिस तरह अपने मृत बच्चा को हॉस्पिटल में तड़पता है कि मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए, उसी तरह किसान अपने ईख को बचाने के लिए तड़प रहा था कि मेरा फैक्ट्री चल जाए, मेरा ईख बच जाए, मेरा पैसा बच जाए। नहीं बचा, राजीव प्रताप रूढ़ी ने आग लगवा दिया, लोग ईख का खेती को बर्बाद कर दिए, फेंक दिए। और रूढ़ी जी के बारे में कारनामे सुन लीजिए आप कि चीनी मिल का जब नींव गिरा रहा था, पहला ईंट डाले थे रूढ़ी जी, और वैसा ईंट का नींव डाले हम लोग आज तक जाकर जेसीबी से कोनवाते हैं, वो ईंट मिल ही नहीं रहा है। 501 नरियल फोड़वाए थे, वो नरियल सब जम गए, आज तक चीनी मिल नहीं चला सर। ये कहानी है। चीनी मिल के नींवा में पहला ईंटवा गरवनी, रूढ़ी जी हिंदुस्तान पत्रकार में इस तरह हंस रहे थे, ईंटा गाड़ रहे थे, पेपर में हमारे पास कटिंग है। चीनी मिल के नींवा में पहला ईंटवा गरवनी, आ साथे साथे 501 नरियल फोड़वनी। रामकौला बाग तरैया का मढ़ौरा चीनी मिल का 1500 एकड़ जमीन है सर, बंजर। बिहार सरकार का जमीन मर चुका है, इन भाजपाइयों का, इन जदयू का, राजद वाले लोगों का, कांग्रेस वाले लोगों का, ये लोग 5 साल उसमें तेजस्वी भाई कह रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि हम नौकरी देंगे, और कहीं नीतीश चा पलट कर फिर बीजेपी चले गए तो हम लोग तो इसी में बर्बाद हो जाएंगे। बिहार से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के युवाओं से, किसी एक पार्टी की सरकार बनाइए, किसी युवा को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी युवा को नेतृत्व सौंपिए। ये बूढ़े लोग अब बिहार को नहीं चलाएंगे, हटाइए इन लोगों को बिहार से। चीनी मिल के नींवा इटवा गरवनी, 501 नरियल फोड़वनी, रामकौला बाग तरैया के 12 दर्जन ट्रैक्टर से जोतवनी, उखिया बोआई रूढ़ी जी देनी धोखा। बहुत धोखा दिए हैं, बहुत दर्द है भैया, क्या कहें। हमने प्रयास किया, 2018 में मैं प्रयास किया हूँ। अब एक बात बताइए आप ही लोग, अब लोग कहेगा कि बस ये राजपूत होकर राजपूत का ही एक्सपोज कर रहा है, हमको भी वहाँ से ही सुनने में मिलता है। कभी किसी का जात का होता है क्या जी? नहीं। कभी कलाकार और लेखक किसी जात का होता है जी? नहीं, कभी नहीं होगा। वो मर जाएगा, उसका जमीन बिक जाएगा। भिखारी ठाकुर किसी जात के थे क्या? महेंद्र मिश्र किसी जात के थे क्या? हम उन्हीं के धरती से आते हैं। अब मान लीजिए कि आप राजपूत हैं, आप मंत्री हैं, तो क्या हम आपकी पक्षपात करेंगे? आपको मैंने वोट दिया, आपसे हिसाब मांगूंगा मैं कि आप विकास कीजिए, विकास के लिए आपको चुना गया है, नेतागिरी मत कीजिए। आप भाषण दे रहे हैं, चीनी मिल में प्रधानमंत्री आए थे, भारत के प्रधानमंत्री ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब मढ़ौरा आते हैं तो रूढ़ी जी कहते हैं कि चीनी मिल के बारे में सुने के बाद रोवा लोग इंतजार करी, मोदी जी आवतानी। अब मोदी जी जब आए तो मोदी जी कहे मढ़ौरा के तमाम नगरवासियों
मैं मढ़ौरा की अगर हमारी पार्टी जीतती है तो यहाँ पे कृषि मंत्री आए हुए हैं, यहाँ रेल मंत्री आए हुए हैं, मढ़ौरा की मिठास को हम लोग वापस करेंगे। वो मिठास कहाँ गई? अभी तो पूरा नहीं हुआ। ये कविता यही है। और भोजपुरी में मैंने लिखा था कि चीनी मिल के राजनीति पर रोटी सेकाई बड़ी बड़ी सरकार के, जो एमएलए बनने का जिसका औकात नहीं था वो सांसद मंत्री बन गया। चीनी मिल के राजनीति पर रोटी सेकाई बड़ी बड़ी सरकार के, अब पाठ पूजा बेचाता हुआ था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। सब बिक रहा है सर, स्लैब सब बिक रहा है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। हाँ, बुलेट ट्रेन, भारत में बुलेट ट्रेन नहीं आई है मोदी जी की, लेकिन उनका एक एक सांसद ऐसा है बुलेट की रफ्तार से भी सामान चोरी करवा सकता है। एक एक ऐसा नेता नेतृत्व करने वाले हैं जो बुलेट के समान स्पीड से जमीन को अधिग्रहण करा सकते हैं, बेचवा सकते हैं, किनवा सकते हैं, केस लदवा सकते हैं, धमकी दिलवा सकते हैं। वाजपेयी के नाम पे, अटल जी अडवाणी जी के नाम पे देखिए कितने लोगों पे FIR नहीं है जी, कितने लोग पे FIR नहीं है। आई लोग दूध के धुले हुए हैं, कभी नीतीश जी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ। इसी तरह कर बिहार के युवाओं को भविष्य को अंधकार में झोंक रहे हैं सब लोग। बहुत कुछ है, कितना है, आप लोगों का भी समय जा रहा है, वीडियो अपलोडिंग होगा। आजकल तो लोग 5 सेकंड का रील देख रहे हैं, देखेंगे इतना, बहुत कुछ है कहने का भैया। हम लोग वेद भैया से बस आग्रह कर रहे हैं कि कभी सारण की धरती आइए, वेद भैया जयप्रकाश नारायण की धरती आइए, वहाँ से निमंत्रण देने आए हैं। वो लोग पति पत्नी जयप्रभा सती पुल पर कसम खाए थे कि जब तक देश को आज़ाद नहीं कराएंगे इन भ्रष्टाचारी नेताओं से, तब तक संतान को जन्म नहीं देंगे। वहाँ से हम लोग आपको बुलाने आ रहे हैं। आप लोग मढ़ौरा में आइए और वहाँ के इंडस्ट्रियल इतिहास को दिखाइए, इस क्रांति को बिहार में फैलाइए कि बिहार में केवल उद्योग क्रांति आ जाए, बंद पड़ी चीनी मिल अगर चल जाए, जूट मिल चल जाए, पेपर मिल चल जाए, तो आप ही बताइए, आप लोग तो पत्रकार हैं, कोई बेरोजगारी से मरेगा जी? ये बसंत सिंह है जो आए हुए हैं मढ़ौरा से, और इनकी क्या मांग है, क्या दर्द है, सब आपको दिखाने के प्रयास की गई है। इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।